जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बेसिक्स ऑफ ग्रामर के लेक्चर नंबर सेकंड में, जो कि होने वाला है हमारा प्रैक्टिस लेक्चर नंबर सेकंड। पिछली क्लास में हमने देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करा जाता है हमारे सेंटेंस में। उसके बाद हमने पढ़ा था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है। इतना पढ़ने के बाद हमने 20 क्वेश्चन सोल्व करे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के, और हमारी बातचीत ये हुई थी कि आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि एडजेक्टिव और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है। छोटी सी बात आपको बता देता हूं। एडजेक्टिव वो होता है जो मॉडिफाई करता है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? सर, या तो नाउन के बारे में देता है, नहीं तो प्रोनाउन के बारे में देता है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मॉडिफाई करता है, नहीं तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बस हमें यहीं पे आइडेंटिफाई करना है ये चीज। द केक वाज डिलीशियस में अगर मैं इस द केक को सब्जेक्ट कहता हूं, है ना, हमें ये जो ब्रैकेट वाला वर्ड है ना, इसके बारे में बताना है कि एडजेक्टिव है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। द केक वाज डिलीशियस में केक हमारा द केक हो गया सब्जेक्ट, है ना, और डिलीशियस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केक के बारे में बता रहे हैं, केक कैसा था? डिलीशियस था। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा आता है, वो बोलता है सर द आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के बाद आ गया हमारा नाउन, और जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो तो हमारा एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पे केक के बारे में बात हो रही है, नाउन के बारे में बात हो रही है कि केक कैसा था? डिलीशियस था। यानी सर हम इसे एडजेक्टिव भी तो कह सकते हैं। मैंने बोला हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल आप सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब आपने इसको केक को ना, ओनली केक को दूसरे पेन से कर लेते हैं। जब आपने ओनली केक को इसको क्या बोला? नाउन बोला, तो नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ही इज अ गुड सिंगर। ही इज अ गुड सिंगर में ही को बोल दिया हमने सब्जेक्ट, और अ गुड सिंगर क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ही के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा गायक है। तो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जिस बच्चे ने पिछली बार आवाज उठाई थी उसने एक बार फिर बोला सर ही हमारा प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला हमारा एडजेक्टिव होता है ना। और उसने फिर ये भी बोला सर एडजेक्टिव हमारे यहाँ पे सिंगल वर्ड में नहीं है। अ गुड सिंगर जो हमारा एडजेक्टिव वो सिंगल वर्ड में नहीं है, यानी हम इसको कह देंगे एडजेक्टिव फ्रेज। और मैं कहूंगा आप कह तो बिल्कुल सही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आप उसे नोट पॉइंट डाल के लिख लेना। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि सर ही हमारा प्रोनाउन है, उसको मॉडिफाई करने वाला हमारा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव सिंगल वर्ड में ना हो तो एडजेक्टिव फ्रेज होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है। दिक्कत क्या है? जब भी हमारे पास आर्टिकल आता है और उसके बाद में एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के आने के बाद अगर आपका नाउन आता है ना, तो इस पूरे फॉर्मेट को हम नाउन फ्रेज कहते हैं। ठीक है। अगर आप इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका गलत। आया समझ में? आपने बिल्कुल सही सोचा। कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है ना प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, वो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। लेकिन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन वाली बात आ गई, तो हमने इसको नोट पॉइंट डाल के लिख लिया, और हमेशा हम आगे याद रखेंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। दे हैव अ रेड कार। उनके पास एक रेड कार है। मैंने बोला रेड के बारे में बताना है एडजेक्टिव है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो आपने बोला सर ये हो गया हमारा आर्टिकल, ये हो गया हमारा नाउन। इसको तो हम पिछली क्लास में भी कई बार कर चुके हैं, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करते समय। बीच में हमारा क्या बच गया? सर एडजेक्टिव। क्या सर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बोल सकते? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप इसे जब बोलेंगे जब ये किसी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सर सेंटेंस में सब्जेक्ट तो हमारा दे है। क्या दे के बारे में बता रहा है कि वो रेड है? नहीं सर, ये तो कार के बारे में बता रहा है। कार यहाँ पे नाउन है ना कि सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। रेड, रेड हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव हो गया। आया समझ में? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। माई सिस्टर इज टायर्ड। मेरी दीदी जो है वो थकी हुई है। मेरी सिस्टर जो है वो थकी हुई है। माई सिस्टर को बोल दिया सब्जेक्ट। माई सिस्टर को क्या बोल दिया? सब्जेक्ट बोल दिया। वो कैसी है? थकी हुई है। यानी ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना कि वो थकी हुई है ना, तो उसको क्या बोल दिया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल दिया। अब क्या देते हैं? हु इज टायर्ड। कौन थका हुआ है? तो सर हु का आंसर देने वाला तो हमारा क्या है? ये वर्ड सिस्टर है। ये वर्ड सिस्टर किसका आंसर दे रहा है? हु का। यानी ये क्या हो गया? सर नाउन हो गया, है ना।
इससे पहले माई आके क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। सिस्टर कौन सी, किसकी सिस्टर, माई सिस्टर, मेरी सिस्टर, यानी नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो माई हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, जब नाउन के बारे में बता रहा है कि सिस्टर कैसी है, टायर्ड है, तो मैं इसको टायर्ड को एडजेक्टिव नहीं कह सकता क्या? हाँ सर कह सकते हैं। जब नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो टायर्ड को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। सी वोर अ प्रेटी ड्रेस। प्रेटी ड्रेस यानी इसमें प्रेटी का हमें वो बताना है, ये एडजेक्टिव है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर से ए हमारा आर्टिकल हो गया, ड्रेस हमारा नाउन हो गया। और नाउन के बारे में बता रहा है कि नाउन हमारा कैसा है, ड्रेस कैसी है, प्रेटी ड्रेस। उसने कैसी ड्रेस पहनी है, प्रेटी, सुंदर ड्रेस पहनी है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि सी के बारे में नहीं बता रहा है कि उसने वो प्रेटी है, ये ड्रेस के बारे में बता रहा है। जो नाउन के बारे में बता रहा है वो एडजेक्टिव, ये तो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में अगर ये बताता प्रेटी तो इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते थे। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द स्काई इज डार्क। आसमान कैसा है, काला है। स्काई इज डार्क, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। स्काई के बारे में बता रहा है वो कैसा है, डार्क है, तो ये कैसा हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। वहीं दूसरी तरफ बच्चा आया, उसने बोला सर द आर्टिकल आ गया, आर्टिकल के बाद हमारा ये स्काई वर्ड क्या हो गया, नाउन हो गया। और सर नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है या नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। स्काई को ये वर्ड मॉडिफाई कर रहा है डार्क, कि स्काई कैसा है, डार्क है, और जो नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव बोल देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। वी सॉ अ फनी मूवी। यहाँ पे फिर से मेरे हिसाब से तो आप ये वाला निकाल लोगे, आसान है। मूवी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अच्छा कैसी मूवी थी, कैसी मूवी देखी हमने, फनी मूवी देखी, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी हमारा ये वर्ड हो गया एडजेक्टिव। क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, नहीं सर, ये नाउन के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट तो हमारा वी है। इसके बारे में कोई चर्चा थोड़ी हो रही है कि वी हमारा फनी था, नहीं, जो मूवी थी वो फनी थी। आगे, द विनर इज जॉन, ये है आपका बहुत ज्यादा बढ़िया सेंटेंस, ये आपका बहुत तगड़ा सेंटेंस है, इसको ध्यान से समझना। द विनर इज जॉन। सबसे पहले मैंने इस सेंटेंस में देखा द विनर हमारा हो गया सब्जेक्ट, है ना, और जॉन हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द विनर है। स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आया, वर्ब से पहले आया, यानी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब। जो विनर है ना वो कौन है, जॉन है, यानी विनर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो कौन है, विनर कौन है, तो विनर हमारा जॉन है। जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। चलो अब आते हैं दूसरी तरफ। एक बच्चा है, बोला सर द हमारा हो गया आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आया हमारा नाउन, विनर हमारा क्या हो गया सर, नाउन हो गया। और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि विनर कौन है हमारा, जॉन है, और उसने इसको बोल दिया एडजेक्टिव, और वो बच्चा हो जाएगा वहां पे गलत। कैसे, देखो जॉन है ना वो किसी का नेम है, और नेम आपका नाउन होता है, ना कि एडजेक्टिव। ध्यान रखना, जॉन आपका नाम है, नाम आपका नाउन होगा, ना कि एडजेक्टिव। यानी हम कह सकते हैं इस सेंटेंस के अंदर आपका कोई एडजेक्टिव ही नहीं है। आया समझ में, इसको एडजेक्टिव मत कर देना, या कोई ज्यादा दिमाग मत चलाना कि मैं सेंटेंस को ही पलट दूं, जॉन इज द विनर कर देता हूं, फिर क्या होगा, जॉन हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द विनर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, एग्जामिनर ने जैसा दिया है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। इस सेंटेंस में हमारा कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे हाँ ठीक है, नाउन है विनर हमारा, लेकिन जॉन को हम एडजेक्टिव नहीं कह सकते, ये हमारा नाम है, नाम को हम वो नहीं बना सकते ना। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और अंडरलाइन कर देते हैं विनर हमारा नाउन। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है तो हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन ये जॉन जो है वो किसी का नाम है, नाम हमारा नाउन होता है, एडजेक्टिव नहीं होता है ना। आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। आई फाउंड अ ब्रोकन चेयर, मैंने एक टूटी हुई कुर्सी पाई। ए हमारा आर्टिकल हो गया, चेयर हमारा नाउन हो गया। कैसी कुर्सी पाई, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। कैसी चेयर, ब्रोकन चेयर, टूटी हुई चेयर, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। द बेबी इज हैप्पी, बेबी कैसा है, हैप्पी है, जो बच्चा है वो खुश है। चलो
द बेबी को हमने बोल दिया सब्जेक्ट, बच्चा कैसा है, हैप्पी है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बच्चे के बारे में, हाँ है। बच्चा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। वही दूसरा बच्चा उठ के आता है, कहता है सर द आर्टिकल, इसके बाद हमने बोल दिया बेबी क्या है, नाउन है। बेबी क्या है, नाउन है। नाउन क्या है, नाम, नाम है। सॉरी सॉरी सॉरी, नाम तो नहीं कह सकते तो, फिर से देखो, द हमारा आ गया आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आ गया हमारा नाउन, तो बेबी हमारा नाउन हो गया। सर नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है, हैप्पी है। और जो नाउन के बारे में बताता है वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। यानी ये जो वर्ड हमारा हैप्पी है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है और एडजेक्टिव भी है। तो मेरे हिसाब से आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो आपका 8 नंबर का था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव, एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होता है, मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है और खुद को भी करता है, यानी दूसरे एडवर्ब को करता है। वहीं एडजेक्टिव जो है वो मॉडिफाई करता है हमारे नाउन को और प्रोनाउन को। चलो अब समझते हैं और देखते हैं यहाँ पे। इस एडजेक्टिव को आप ये भी कह सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। इसको एडजेक्टिव को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि सर जब हम नाउन प्रोनाउन के रेफरेंस में बात करेंगे और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा तो उसे एडजेक्टिव कह देंगे, और जब वो सब्जेक्ट के रेफरेंस में बात करेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा तो उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह देंगे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर हैं। आगे समझ में, तो हम पढ़ेंगे एडवर्ब वर्सेस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलो देखते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट में हमें किसके बारे में बताना है, ये वर्ड काम के बारे में बताना है। सी लुक्ड काम बिफोर द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले वो काम दिख रही थी, शांत दिख रही थी। सी लुक्ड काम, आप बताना जरा किसी का दिखना, किसी का दिखना क्या है। सर वो तो हमारा एक नॉन एक्शन वर्ब होता है। अगर कोई खुश दिख रहा है तो उसमें वो कोई एक्शन नहीं कर रहा, वो उसकी स्टेट है। जहां स्टेट की बात होती है उसको हम लिंकिंग वर्ब कह देते हैं। कौन खुश दिख रहा है, सर सी दिख रही है, सी को हमने कह दिया सब्जेक्ट। अच्छा अब बताना, सी लुक्ड काम। अब इसमें हाउ से आंसर मत निकालना, हाउ से आंसर तो आप जब निकालोगे जब ये एक एक्शन वर्ब होगा। और अगली बात ये कि मैंने आपको ये डायरेक्ट वर्ड लिखवा रखा है लुक्ड, कि लिंकिंग वर्ब होता है हमारा लुक्ड वर्ब, और ये जब भी आएगा अपने बाद में क्या लेगा, एडजेक्टिव लेगा। क्या लेगा, एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। सी को मैं प्रोनाउन बोल दूंगा तो काम को मैं एडजेक्टिव बोल दूंगा, बस सिंपल सी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, सी स्पोक कामली बिफोर द इंटरव्यू, उसने काफी शांतिपूर्ण तरीके से बात की, स्पोक कामली बिफोर द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले। यहाँ पे देखना सी स्पोक, उसने बोला। सर बोलने का काम है, यहाँ तो एक्शन है, और एक्शन हमारा क्या है, वर्ब है। अब ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। लिंकिंग वर्ब जब होता है जब ये किसको बताता है, हमारा किसको बताता है, एक नॉन एक्शन वर्ब को। यहाँ पे उसका दिखना है कि वो काम दिख रही थी, आया समझ में। यहाँ पे उसका बोलना है, यानी यहाँ पे एक्शन की बात हो रही। और मैंने आपको ये भी बताया है जब नॉन एक्शन वर्ब आता है तो अपने बाद में क्या लेता है, एडजेक्टिव लेता है ना। नॉन एक्शन वर्ब आता है जैसे लुक है, इसने अपने बाद में क्या लिया, एडजेक्टिव लिया। क्योंकि सब्जेक्ट के रेफरेंस में बात करें तो इसको हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल दिया, सिंपल बात। यहाँ पे स्पोक हमारा एक एक्शन वर्ब है। दूसरी बात क्या थी, एक्शन वर्ब जब भी दिखा तो उसके बाद में क्या आएगा, आपका एडवर्ब आएगा। लो सर एडवर्ब हो गया। और दूसरे तरीके से निकालना कैसे, सी स्पोक, वह बोली, हाउ, वो कैसे बोली। सर हाउ का आंसर दे दो हमारा एडवर्ब, हाउ का आंसर कौन देता है, एडवर्ब। तो हम देख रहे हो, मतलब मेरे को देख रहे हो, मैं कई तरीकों से क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा हूँ, है ना। कभी सब्जेक्ट बना दे रहा हूँ, कभी ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूँ, कभी नाउन प्रोनाउन से आंसर निकाल रहा हूँ, कभी मैंने जो नोट पॉइंट लिखाया था उससे निकाल रहा हूँ। तो मतलब हथियार आपके पास सारे हैं, आपका जो मन करे आप उसका यूज करें और युद्ध को जीते। आपको क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब आप कैसे भी सोल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपके पास सारे टूल्स है, सारे हथियार है। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, ही रन्स फास्ट, ही रन्स वह दौड़ता है, हाउ वो कैसे दौड़ता है, ही रन्स हाउ वो कैसे दौड़ता है। तो आप बोलोगे सर फास्ट दौड़ता है, हाउ का आंसर देने वाला एडवर्ब होता है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब होता है। दूसरी बात, दूसरा सेंटेंस, ही इज अ फास्ट रनर। सर ये तो हमारा आर्टिकल आ गया, रनर हमारा
नाउन हो गया, रनर हमारा नाउन हो गया, है ना, ये रनर हो गया। अब नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो रनर तो है, कैसा रनर है सर, फास्ट रनर है, और तो फास्ट हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या याद करो थोड़ा सा, क्या यहाँ पे हमारे नोट पॉइंट वाली बात जो हमने लिखवाई थी कि एक वर्ड के एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, क्या यहाँ पे वो हो रही है क्लेरिफाई कि हाँ सर फास्ट हमारा एडवर्ब भी हो सकता है, फास्ट हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो फिर से हमारे नोट पॉइंट बात जो है वो क्लियर हुई कि किसी भी वर्ड को रट के नहीं जाना कि ये आएगा तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच ये होगा। हमें क्या करना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग निकालना है कि वो हमारा एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, क्या है, सब आपको देख के निकालना है। आगे बढ़ते हैं, और भी सेंटेंस हमारे एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव, या फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलो, शी फील्स बैड अबाउट द डिसीजन, शी फील्स बैड अबाउट द डिसीजन, उसे बुरा लगा, शी फेल्ट यहाँ पे सही रहेगा ना, शी फेल्ट बैड, उसे बुरा महसूस हुआ डिसीजन के बारे में, शी फेल्ट कर दो, उसे अच्छा लगेगा पढ़ने में। शी फेल्ट बैड, उसे बुरा लगा अबाउट द डिसीजन, डिसीजन के बारे में, अच्छा बताना। सी, उसे महसूस हुआ, क्या महसूस होना, क्या महसूस होना हमारा एक्शन वर्ब है, नहीं सर, जब एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक नॉन एक्शन वर्ब है, ये सी की स्टेट को बता रहा है कि वो क्या, उसको कैसा महसूस हुआ सर, उसे बैड फील हुआ, है ना, कैसा महसूस हुआ, बैड फील हुआ। तो ये ऐसा नहीं लग रहा लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है ना, जब लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है और ये नॉन एक्शन वर्ब है, अपने बाद में क्या लेगा, एडजेक्टिव लेगा, या फिर कह सकते क्या लेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेगा। एडजेक्टिव इसको जब कह देना, एडजेक्टिव इसको जब कह देना जब आप सी को प्रोनाउन बोलोगे, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब बोल देना जब सी को आप सब्जेक्ट बोलोगे, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, सी बिहेव्ड बैडली एट द मीटिंग, सी बिहेव्ड, उसने बुरा बिहेव करा, बैडली एट द मीटिंग, मीटिंग में उसने कैसा बिहेव करा, बैडली, बुरा व्यवहार किया। सी बिहेव्ड, सर यहाँ पे एक्शन वर्ब की बात हो रही है, उसने कैसा बिहेव करा, उसने कैसा बिहेव करा, हाउ, कैसा बिहेव करा, ये हो गया हमारा वर्ब, उसने बिहेव करा बैडली, हाउ का आंसर दे रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो गया। आए समझ में, आए समझ में। चलो तीसरे पे आ जाते हैं, ही वर्क्स हार्ड एवरी डे, ही वर्क्स, वह काम करता है, हाउ, ही वर्क्स हाउ, वो कैसा काम करता है सर, हार्ड वर्क करता है, तो ये क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया, ना कि एडजेक्टिव, ना कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चौथा, दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, ये हो गया सर हमारा आर्टिकल, क्वेश्चन हो गया सर हमारा नाउन, क्वेश्चन कैसा है सर हमारा, हार्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, बताना जरा, नहीं सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये हार्ड वर्ड है ना, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ना कि हमारे दिस सब्जेक्ट को। आया समझ में, ना कि हमारे दिस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। तो आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, ये होता है यहाँ पे समाप्त, और यहाँ पे फिर से वही बात क्लियर हो रही है, यहाँ पे हार्ड हमारा एडवर्ब है, यहाँ पे हार्ड हमारा एडजेक्टिव है। कभी भी रट के मत जाना कि एक वर्ड का ये पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको यहाँ पे ऐसे चेप आएंगे, ये वर्ड लिखा तो नहीं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग निकाला, और मेरे हिसाब से आपके पास यानी कितने वर्ड होंगे, आप कितनों को ही रटोगे, नहीं रट पाओगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट से निकालना बेस्ट तरीका है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमने ये क्या आ गया, हाँ वही है, कोई दिक्कत नहीं है, वही है, एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव, फिर से कह दो इसको, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द चिल्ड्रन प्लेड क्वाइटली फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए बच्चे कैसे खेले, क्वाइटली, शांतिपूर्ण तरीके से खेले। द चिल्ड्रन प्लेड, सर खेलने का काम हो रहा है, एक्शन वर्ब है, उसके बाद में कुछ आया हमारा क्या है, एडवर्ब है। दूसरा तरीका, द चिल्ड्रन प्लेड हाउ, वो कैसे खेले, सर हाउ का आंसर कौन देता है हमारा, एडवर्ब देता है, वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब, प्लेड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वो कैसे खेले, क्वाइटली, हाउ का आंसर देने वाला क्वाइटली। चलो, द क्वाइट चिल्ड्रन सेट इन द कॉर्नर, द क्वाइट चिल्ड्रन सेट इन द कॉर्नर, इसको कैसे निकालेंगे, द आगे सर हमारा आर्टिकल, आर्टिकल अपने बाद में क्या लेता है, नाउन लेता है ना, और नाउन से पहले आया वर्ड चिल्ड्रन, कैसे, क्वाइट, शांत बच्चे, कहाँ बैठे थे, कॉर्नर में, तो क्वाइट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, बताना जरा, नहीं सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ना कि सब्जेक्ट को ना, सर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये पूरा है हमारा, द क्वाइट चिल्ड्रन, ये क्या है हमारा पूरा सब्जेक्ट है। अच्छा और क्या है सर, इसको हम
नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं सर, आपने पीछे पढ़ाया था ना, आर्टिकल आ गया, एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया, इसको क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज कहते हैं। क्या नाउन फ्रेज हमारा सब्जेक्ट बन सकता है? हाँ सर बन सकता है, प्रैक्टिस की सबसे पहली क्लास में सीखा था। तो मतलब अप्रोच कैसी भी आप लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। सारे हथियार है आपके पास, जो मन करे वो यूज करो। दूसरा, ही अराइव्ड लेट टू द इवेंट, वह कैसे अराइव हुआ, लेट, लेट आया है ना, अराइव को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको क्या कहते हैं सर, एडवर्ब कहते हैं। वो आया, वो आया, हम कह सकते हैं कब आया, तो आप कह सकते हो लेट, व्हेन, लेट आया। कब आया, लेट आया, व्हेन का आंसर एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं। हिज लेट अराइवल सरप्राइज्ड एवरीवन, उसका लेट आना सबको क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया। अच्छा, अभी आपको हिज वर्ब के बारे में, वर्ड के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। ये है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, इसको मैंने बोल दिया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आया, उसने अपने बाद में क्या लिया, नाउन लिया। अच्छा, उसने अपने बाद में क्या लिया, नाउन लिया। हिज लेट अराइवल, उसका लेट आना सबको क्या कर दिया, हैरान कर दिया, सरप्राइज कर दिया। अच्छा सर, उसका आना तो ठीक है, लेकिन उसका कब आना, सर उसका लेट आना, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, लेट आना उसका, है ना, उसका लेट आना, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसका आना तो ठीक है, उस हिज अराइवल, लेकिन लेट अराइवल, नाउन को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडजेक्टिव। सर आपने तो बोला था एक एडजेक्टिव आएगा, देखो एक सेंटेंस में या फिर एक नाउन के एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस को, एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से मैं आपको बस इतना ये कहना चाहूंगा, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, बेसिक है ना, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन इन्वॉल्व हो गए जिसमें हम पूरे ग्रामर का कंक्लूजन भी लगाते हैं, जैसे कि वो जोन वाला था ना, जिसमें जोन विनर था हमारा, ऐसे ही। तो बेसिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना मत। जब हम कंप्लीट ग्रामर पढ़ लेंगे ना, तो ये बाएं हाथ का खेल हो जाएगा ये सब क्वेश्चन तो सोल्व करना। ये तो मैं ये कह रहा हूँ, आप इतनी बेसिक बेसिक बातें जान के इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, है ना, इतने एडवांस तरीके का दिमाग लगा के, ये बहुत बड़ी बात है। तो घबराना मत, अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो उसमें कोई ना कोई ऐसा ग्रामेटिकल अप्रोच लग रहा है जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि अब बेसिक पे है ना मेरे भाई, पूरी ग्रामर में क्या पढ़ेंगे, जब सब यही पढ़ लेंगे तो पूरी ग्रामर में धीरे धीरे पढ़ेंगे कि डिटरमाइनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, क्या एक सेंटेंस में एक से ज्यादा, एक नाउन से एक नाउन के एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे डिटेल में, एडजेक्टिव में कुछ बातें नाउन में पढ़ेंगे, तो घबराना मत, कहने का मतलब ये है। अब कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व। कुछ मैं आपके लिए बस 10 लेके आया हूँ गिने चुने, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, रिवाइक्यूज है आपके। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। देखना, द आर्टिस्ट ब्रांच अराउंड द स्टेज सिंगिंग एंथुसियास्टिकली, इसको सोल्व करते हैं और हम ये देखेंगे। सबसे पहली बात, ये रेड वाला वर्ड है, इसके बारे में आपको बताना है, ये नाउन है आपका, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है। तो देखना, द आर्टिस्ट प्रांस्ड, आर्टिस्ट क्या करा, प्रांस्ड, प्रांस्ड होता है एक वॉक करना, वॉक करना प्राउडली। कैसे वॉक करना प्राउडली, द आर्टिस्ट प्रांस्ड अराउंड द स्टेज सिंगिंग एंथुसियास्टिकली, वो कैसे घूम रहा था, प्राउडली घूम रहा था, पूरे उत्साह से भरा हुआ। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, स्टेज के चारों तरफ घूम रहा था गाता हुआ। और बता दो, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, सिंपल सी बात, अगर आप वो दिमाग लगाते हैं तो ये बोलता सर, द आर्टिस्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ने अपने बाद में अपना ऑब्जेक्ट वो वर्ब लिया, तो इस पे मैं वर्ब टिक मार देता, सिंपल। वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, आया समझ में। और एक बात क्या हो जाती सर, ब्रांच, ब्रांच्ड, ब्रांच, अगर किसी ने ऐसे वर्ब पढ़ा होता तो वो भी टिक मार देता, सर ये यहाँ पे वर्ब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपल तरीके से आप कैसे भी लगा सकते हैं, आगे समझ में। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, आगे होगा ना मेरे हिसाब से समझ में। वॉक प्राउडली कहते हैं इसके, मतलब आदमी कोई उत्साह से उससे भरा होता है ना, गौरव से गर्व से चलता हुआ, है ना, ऐसा, ये होता है फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं, पुट द फॉर्क एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स, ये तो सर डायरेक्ट वर्ड है हमारा। डायरेक्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रेपोजिशन है। इन हमारा क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है, ये रहा सिंपल होता। आगे, सी केम स्लोली अप, सी केम स्लोली अप टू मेन, टू द मेन डोर। यहां पे देखना, सी केम हाउ, सी केम हाउ कैसे आई, सर वो स्लोली आई, धीरे। हाउ का आंसर देने वाला हमारा
एडवर्ब होता है सर। चलो नेक्स्ट पे, ओ नो आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन, ये क्या है हमारा सर, इंटरजेक्शन है, आपने पढ़ाया था, सडन फीलिंग को यहाँ पे शो कर रहा है। आगे, दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, फंक्शन वो सभी क्या करने जा रहे हैं, फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं। अच्छा, ये दे वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जरा बताना, दे वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये किसी लोगों को तो रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल, ऑल गोइंग टू द फंक्शन, वो सभी फंक्शन में जा रहे हैं, मतलब किसी नाम की बात हो रही ना, कि ऐसे बोल रहे भाई राम श्याम घनश्याम ये सारे क्या जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए दे का यूज कर लिया कि दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, यानी नाउन के बारे में बात हो रही है, और नाउन को यहाँ पे दे वर्ड ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकता था, राम श्याम घनश्याम आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, यानी नाउन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, नाउन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। कौन रिप्लेस करता है सर, प्रोनाउन करता है। अब आप बोलो सर ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, देखो और सिंपल बात बताऊं आपको, तो दे वर्ड अगर आपकी निगरानी में हो ना सर, दे हमारा प्रोनाउन होता है, आप डायरेक्ट टिक मार दोगे, लो दे हमारा प्रोनाउन होता है, ऐसे बोल देना, हु आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, हु आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, हु का आंसर देने वाला नाउन, नाउन नहीं यहाँ पे तो क्या गया, प्रोनाउन। मतलब कई तरीके से देख रहे हो आंसर निकाल पा रहा हूँ। एक तो मेरे को वर्ड पता था, एक मुझे वर्ड पता था कि दे जो है हमारा प्रोनाउन होता है, दूसरी बात मैंने हु से निकाला, नाउन नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। दूसरी बात मैंने निकाला कि ऑल, ऑल किसकी बात हो रही है, सभी की बात हो रही है। मैंने अपनी तरफ से इमेजिन करा कि राम श्याम घनश्याम, तीन तरीके से मैंने प्रोनाउन को टिक मार दिया। हथियार सारे आपका जो मन करे वो यूज करना, आंसर सही करना है आपको बस, ठीक है। The sun shone through the dull grey clouds, आर्टिकल डल ग्रे क्लाउड्स। अब यहाँ पे ग्रे को मत बोल देना नाउन, ये आपका है नाउन, ठीक है। क्लाउड्स आपका नाउन है, आर्टिकल आया, उसने अपने बाद में नाउन लिया क्लाउड, क्लाउड बता रहा है क्लाउड कैसा हमारा, ग्रे है सर, ग्रे हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और क्लाउड कैसा है सर, डल है। सर हमने पीछे पढ़ा था कि एक वर्ड के मतलब एक नाउन के एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे डल वर्ड का पूछा है तो डल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, सर फिक्स्ड वर्ड है, ओवर हमारा क्या होता है, प्रेपोजिशन। याद कर लेना, जिसको नए नए वर्ड दिख रहे हैं ना कि सर ये बता रहे कि ये प्रेपोजिशन है, तो उसको लिख लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, 8 नंबर, कैश मशीन्स परमिट पीपल टू विथड्रॉ मनी एट एनी टाइम, कैश मशीन्स परमिट पीपल, परमिट करती है, परमिट परमिटेड परमिटेड, मैंने ऐसे निकाला सर, इसकी तो मैंने वर्ब फॉर्म पढ़ी है, मैंने इसको एक तो ऐसे बोल दिया, ये लो सर वर्ब। दूसरा, कैश मशीन्स प्लूरल है, और इसके बाद में अगर किसी चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है, प्लूरल है और इसके बाद किसी वर्ब किसी पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। अगर ये सिंगुलर होता, कैश मशीन होता, तो यहाँ पे सिंगुलर बनाने के लिए परमिट्स का यूज करता है, यहाँ पे प्लूरल है तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में रह दिया। अच्छा, ये जो संबंध है किसके साथ होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। क्या ऐसा यहाँ पे मेंटेन हो रहा, हाँ सर, दूसरे तरीके से मैंने बोल दिया कि वर्ब है ना। और मैंने कैसे निकाला था, परमिट परमिटेड परमिटेड, है ना। और ऐसे भी निकाल सकता हूँ, कैश मशीन्स परमिटेड व्हाट पीपल टू विथड्रॉ मनी, या फिर ऐसे कह सकता हूँ व्हाट परमिट पीपल, क्या परमिट करता है पीपल को, तो ये हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अपने बाद में क्या लेगा, अपना वर्ब लेगा। तो मतलब मैं कई तरीके से निकाल सकता हूँ इसका आंसर, जो भी तरीका आपको सही लगे आप उससे निकालना। आगे, द नोवेल इज लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन इंग्लैंड, द नोवेल इज बेस्ड, बेस्ड कैसे बेस्ड है, हाउ लूजली बेस्ड। देखना यहाँ पे दो बार बार सेंटेंस में, एक इज हो गया, एक हमारा बेस्ड हो गया। जब दो बार बात है, पहला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब, कैसे बेस्ड है, लूजली बेस्ड है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। लो सर, सिंपल सी बात, आगे बढ़ना। सिंस चिल्ड्रन हैव सो मच होमवर्क टू डू, देयर प्ले टाइम इज वेरी लिमिटेड। अगेन थोड़ा सा एडवांस की बात, अभी आपको पता नहीं है, देयर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद में नाउन लेता है, तो ये हमारा नाउन हो जाएगा। और यहाँ पे होता है आपके बेसिक्स ऑफ ग्रामर की बेसिक प्रैक्टिस समाप्त। अब हम क्या करेंगे, इसके थोड़े से एरर के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जो बेसिक बातों पे बने हुए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आइडेंटिफाई करते हैं।
ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे ना, जैसे एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो हम सारी बातें पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ी सी बेसिक प्रैक्टिस कर लेते हैं एरर वाली। एरर्स आप इंट्रोड्यूस हो जाओ, कैसे कैसे ऑप्शन आते हैं और उसको कैसे कैसे सोल्व करना होता है। चलो तो मैं उसकी पीडीएफ आपको लगा देता हूँ, पीपीटी सेट करता हूँ। तो अब करते हैं बेसिक एरर प्रैक्टिस। बेसिक एरर प्रैक्टिस करते हैं, कैसे होते हैं हमारे एरर के क्वेश्चन। तो इनकी शकल देख लो, जो नए हैं शकल देख लो कैसे होते हैं। आपके पास ए करके कुछ लाइन लिखेगा, बी करके कुछ लाइन लिखेगा, सी करके, ऐसे आपको 4 ऑप्शन देगा। जिस पोर्शन में आपको एरर दिखता है आप उसमें टिक करते हैं। ये हो गया आपका पोर्शन नंबर ए, ये हो गया आपका पोर्शन नंबर बी। अगर आपको इस पूरे सेंटेंस में वेदर ही इज अलाइव और डेड, इसमें कोई एरर दिखता है तो आप सी में टिक करेंगे, ठीक है। और ये आपका नो एरर का एक पार्ट होता है। अगर आपको कोई एरर नहीं दिखता है तो आप उसमें एक मार्क कर देंगे टिक, नो एरर वाले पार्ट में, कि इस पूरे सेंटेंस में आपको कोई एरर नहीं मिला या फिर नहीं है कोई एरर। चलो सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस, आई हैज नॉट सीन हिम फॉर 20 years एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनली वेदर ही इज अलाइव और डेड। मैंने उसे 20 साल से नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं कह सकता निश्चित रूप से सर्टेनली वेदर ही इज अलाइव और डेड, कि वो जिंदा है या मर गया। सिंपल सा सिंपल सा सिंपल सा। सर आपने बोलता आई है ना, उसके साथ में हैव आएगा। सर मुझे ए पार्ट में एरर मिला, टिक मार दो। लो सेंटेंस नंबर सेकंड, व्हेन ही डिड नॉट फाउंड हिज बुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर ही हैड गॉन। जब उसने अपने कुक को किचन में नहीं पाया तो उसने अपनी वाइफ से पूछा कि वो कहाँ गया हुआ है। हिंदी मीनिंग निकालना आपके लिए आना चाहिए। अगर नहीं निकाल पाते ना तो कोई जरूरत नहीं है, वैसे एरर निकालने के लिए हिंदी मीनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, और हिंदी मीनिंग निकालनी क्यों आनी चाहिए, क्योंकि ये आपके कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में, पैरा जंबल वाले पार्ट में, क्लोज टेक्स्ट में ये आपकी हेल्प करेंगे। तो हिंदी मीनिंग आपको निकालनी आनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ए से स्टार्ट होना है, ए से स्टार्ट होगा। When he did not found his book, एरर फाइंड करना जरा। मुझे तो मिल गया। डिड है सर आपने बताया था, डू, डज, डिड, ये अपने बाद में क्या लेते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्या यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, ये तो सर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये तो गलत हो गया, ये पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आई डज नॉट नो वेयर ही हैज गॉन so early in the morning. I does not know. I does not know where he has gone so early in the morning. मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया इतनी सुबह। बताना जरा। सर आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से छोड़ो ना। आई अपने बाद में क्या लेगा सर, डू लेगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा, यानी प्लूरल वर्ब लेगा। हमने पढ़ा था ना, आई के साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, और प्लूरल वर्ब क्या है हमारा, टू है, जो कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहाँ पे डच का यूज है, गलत हो जाएगा, सिंगुलर नहीं करेंगे। आगे, ही टेक कॉफी एवरी मॉर्निंग, करना फाइंड एरर। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, टेक की जगह टेक्स होगा। बी पार्ट में मुझे एरर मिला। नेक्स्ट, माय सिस्टर हैव रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। माय सिस्टर हैव रेड, मेरी बहन पढ़ चुकी है पेज आफ्टर पेज, कई पेज आफ्टर पेज, पेज के बाद पेज ऑफ द बाइबल, है ना। माय सिस्टर हैज रेड आएगा ना यहाँ पे। माय सिस्टर, मेरी सिस्टर कैसी है, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। है हमारा प्लूरल है, इसका सिंगुलर बनाने के लिए हैज का यूज करेंगे। आगे, दिस कंपनी गिव यू न्यू अपॉर्चुनिटी टू न्यू वर्कर। न्यू वर्कर को क्या मिलता है, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है। कौन देता है, ये कंपनी देती है। दिस कंपनी, ये कंपनी हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा, गिव्स आएगा यहाँ पे। बेसिक बात। चलो, सिंस ही जॉइंड द ग्रुप, जॉइंड दिस पोस्ट, ही डिड नॉट टेकन एनी ब्राइब। उसने, जब से उसने पोस्ट ज्वाइन करी है ना, उसने आज तक, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत, इसने आज तक कोई रिश्वत नहीं ली है। यहाँ पे देखना, सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट, ही डिड नॉट टेक, डिड, डू, डन के साथ, डच के साथ में हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। इसमें बी पार्ट में मुझे एरर मिल गया। सिंस टाइम इममेमोरियल सी सेल्स हैज बीन यूज्ड बाय मैन इन मेनी वेज। निकालना जरा एरर। सिंस टाइम इममेमोरियल, ये होता है अनादिकाल से,
है ना, अनादिकाल से, पहले, बहुत पहले के समय से। सी सेल्स, सी सेल्स हैज बीन यूज्ड बाय मैन इन मेनी वेज, कई वेज में, कई तरीकों से यूज करे गए हैं लोगों के द्वारा। यहाँ पे देखना सी सेल्स, सर ये तो प्लूरल है हमारा, सी सेल्स प्लूरल है, ये अपने बाद में हैज थोड़ी हैव लेगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सिंस द ट्रिप टू होम वाज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग हॉलीडेज, करना फाइन। डिड आ गया सर इसमें, डिड आ गया, और डिड के साथ में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पे वेंट है जो कि गलत है, तो सी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट पे, द प्लेयर्स रन्स वेरी फास्ट ड्यूरिंग द मैच, प्लेयर जो है बहुत तेज दौड़ते हैं मैच के दौरान। द प्लेयर्स रन्स वेरी फास्ट ड्यूरिंग द मैच, सर जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं वो क्या है, प्लूरल है, और ये रन्स क्या है, हमारा वर्ब है। ये कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। प्लूरल के लिए तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, एस क्या लगा दिया, चलो हटाओ, आगे बढ़ो। ऑल द चिल्ड्रन एंजॉय द ट्रिप टू द जू, ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे एंजॉय कर रहे ट्रिप टू जू। चिल्ड्रन सर प्लूरल होता है, कैसे सर, चिल्ड्रंस होना चाहिए ना, नहीं, ध्यान रखना। चाइल्ड हमारा सिंगुलर, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल होता है, चिल्ड्रंस आपका गलत होता है। तो चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे बी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट, द टीचर्स एक्सप्लेन द टॉपिक क्लियरली, क्लियरली, जो टीचर एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक क्लियरली करते हैं। द टीचर्स सर प्लूरल, प्लूरल के साथ में प्लूरल, ये एस कहां से लगा दी, बी पार्ट में एरर। नेक्स्ट पे बढ़ो। द कैट चेज द माउस अराउंड द हाउस, द कैट चेज द माउस अराउंड द हाउस, बताना जरा। कैट सर हमारी सिंगुलर, चेज हमारा वर्ब, चेजेस आएगा ना, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे आप। दीज बुक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड, दीज बुक्स, सर बुक्स हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे आर का यूज करो ना, आर हमारा प्लूरल होता है। दे आर गोइंग, ठीक है, ही इज गोइंग सिंगुलर है, इज प्लूरल है आर। माई ब्रदर एंड आई गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग, मैंने क्या बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट मिलके क्या बना, प्लूरल बना, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आएगा गो, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बी पार्ट में एरर। 16th, people find it difficult to understand him as he don't speak clearly, as he don't speak clearly। people हमारा प्लूरल होता है ना, ये जो मैंने आपको बताया ना कि चाइल्ड हमारा सिंगुलर होता है ना, और चिल्ड्रन हमारा प्लूरल होता है, पीपल हमारा प्लूरल होता है। दिमाग में आ रहा है सर पीपल्स होना चाहिए, नहीं तो ये जितने भी सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा हो रहा है ना, ये सब नाउन टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। बेसिक बेसिक यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कि सबको आइडिया होता है, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरी ग्रामर में पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन ना बने तो घबराना मत, चुपचाप बैठे रहना, इंतजार करना, वो टॉपिक आएगा झट से खत्म हो जाएगा डाउट। पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम एज ही डोंट स्पीक क्लियरली। ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में तो डजंट आना चाहिए ना, डज वाला आना चाहिए। डू क्या कर रहा है यहाँ पे, डी पार्ट में एरर। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। डू यू वांटेड है, डू यू वांटेड, डू डिड डज के साथ में तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, वांट आना चाहिए था, ये क्या आ गया, काटो। 18वें में, आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स वर फेयरली ऑर्डिनरी, हमारी कंट्री परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स वर फेयरली ऑर्डिनरी, बताना आप जरा। तगड़ा क्वेश्चन है, बेसिक लेवल के हिसाब से तगड़ा क्वेश्चन। देखना यहाँ पे, आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस, हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स, पिछले कुछ इंटरनेशनल और नेशनल गेम्स में वो फेयरली ऑर्डिनरी है, साधारण है। ये जो वर आया है ना, बताना जरा किसके लिए आया है, सर ये हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस के लिए आया है, और परफॉर्मेंस हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब वो आ जाएगा, ये है एरर। इसलिए हिंदी मीनिंग निकालना भी आना चाहिए। इन द लास्ट फ्यू नेशनल गेम्स, ये तो प्लूरल है, ठीक है दिख रहा है, लेकिन वर्ब आया किसके लिए, ये कंट्री की परफॉर्मेंस के लिए आया, कि कंट्री की परफॉर्मेंस कैसी है, साधारण है। ये तो इसके बारे में विशेषता बता रहा है कि परफॉर्मेंस किस में, इन द लास्ट फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम, ये तो हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है परफॉर्मेंस के बारे में बता के, है ना।
तो एडजेक्टिव के बारे में वर्ब नहीं आया, वर्ब आया है हमारे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कौन है? परफॉर्मेंस। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, वर्ब की जगह वो आ जाएगा। और यहाँ पे होता है आपको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस होती है आपकी यहाँ पे समाप्त। बेसिक्स ऑफ ग्रामर का आपका टॉपिक होता है समाप्त। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, आपको सीक्वेंस में पढ़ना है, जिसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेंस टॉपिक। इसी तरीके से बढ़िया से डिटेल में कवर करेंगे टेंस टॉपिक भी। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, सेशन अच्छे से समझ में आया, तो एक कमेंट करके जरूर जाए। धन्यवाद।